बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 1 कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, मैं आज आपको आपके ग्रेड 1 के मैथ्स के चैप्टर्स कुछ बता रही हूँ जो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे जो कंटेंट्स हैं, फर्स्ट यूनिट हमारे पास है होल नंबर, सेकंड हमारे पास है नंबर ऑपरेशंस, जिनमें हम एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सब्सट्रैक्शन हमने करनी है। फिर थर्ड यूनिट है मेजरमेंट, यानी किसी चीज़ की पैमाइश। लेंथ मैस, लेंथ लंबाई, मैस जो होता है वो उसका वज़न होता है, यानी उसने कितनी जगह घेरी हुई है, उसका हुजम भी कहते हैं हम इसको। एंड यूनिट नंबर 4 मनी एंड यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री, जिसमें हमारे पास क्या शेप्स एंड पोजीशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है होल नंबर, मैं आपको बताती चलूँ होल नंबर होता क्या है। होल नंबर हमारे पास काउंटिंग होती है, जो हम क्या करते हैं 0 से 1 तक, मतलब 0 1 2 3 4 0 से लेके, मतलब ये चलती जाती है, लेकिन शुरू कहाँ से होती है? 0 से होती है। जबकि हमारे इसके मुकाबले में नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होती है, और होल नंबर है ये 0 से स्टार्ट होती है। काउंटिंग 1 2 3 4 चलती जाती है, रुकती नहीं है जितना आप हो। पेज नंबर 4 पे आते हैं। हमारे पास पेज नंबर 4 हमारे पास क्या है? कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब क्या है? ज़ीरो का मतलब होता है नथिंग, यानी कुछ नहीं। आप देखें यहाँ क्या कहा जा रहा है, हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर ऑन द ट्री, यानी कि दरख्त पे कितने सेब हैं। आपको दरख्त पे कोई सेब नज़र आ रहा है? दरख्त के नीचे बहुत सारे सेब्स पड़े हैं, लेकिन दरख्त के ऊपर कोई भी सेब नहीं है। तो हम यहाँ कहेंगे देयर इज़ नो एप्पल ऑन द ट्री। अब क्योंकि ज़ीरो का कंसेप्ट का मतलब क्या है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसलिए नो एप्पल का मतलब है कि यहाँ कोई भी सेब नहीं है दरख्त के ऊपर। There is no apple on the tree. It means there are 0 apples. वो कह रहा है कि कोई भी सेब नहीं है दरख्त के ऊपर, यानी दरख्त पर कोई सेब नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 0 एप्पल्स हैं, यानी कि 0 सेब हैं। अब की फैक्ट्स हमारे पास क्या है? ओनली 0 मीन्स नथिंग। 0 का मतलब क्या है? नथिंग, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ आप नीचे दिए क्या हैं? काउंट एंड रीड। 0 0 का मतलब है यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 है, नथिंग। यहाँ 1 मैंगो है तो यहाँ 1 कर दिया है, यहाँ 2 मैंगोज हैं तो यहाँ 2 कर दिया है। पेज नंबर 11 है हमारे पास, यानी ऑर्डरिंग नंबर, यानी नंबर की तरतीब। ऑर्डरिंग का मतलब होता है तरतीब, एंड नंबर्स जो होते हैं नंबरों की तरतीब, यानी नंबर किस तरह लिखने चाहिए। जैसे कि हमारे पास क्या, असेंडिंग ऑर्डर हमेशा क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ जाता है। असेंडिंग ऑर्डर जैसे 1 पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ये असेंडिंग ऑर्डर है। हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी छोटे से बड़ा। अब जैसे कि इसमें दिखाया गया, इसके उल्ट दिखाया गया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? यानी बड़े से छोटा। अब देखिए यहाँ से उतर रहा है, पहले 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है। जबकि असेंडिंग ऑर्डर है छोटे से बड़ा। अब ये यहाँ से ऊपर से आ रहा है, जबकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है। अब हमारे पास क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या था? छोटे से बड़ा, 4 0 5। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटा क्या है? 0। फिर हमारे पास सबसे बड़ा क्या है? 4, और लास्ट में हमारे पास है 5। अब हमारे पास ये भी है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 1 4 और 3। सबसे छोटा हमारे पास क्या है? 1, फिर हमारे पास है 3, फिर हमारे पास है 4। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब हम आते हैं राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको डिसेंडिंग में लिखना है। डिसेंडिंग क्या होता है? बड़े से छोटा। तो सबसे पहले बड़ा इसमें क्या है? 4 7 3। सबसे पहले क्या है? 7, फिर 4, और फिर लास्ट पे क्या है? 3। अब इस वाले पे आते हैं 7 9 एंड 8। सबसे पहले बड़ा क्या है? 9, फिर 8, फिर 7। ये हमारा पेज नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, यानी पहले, बाद में और दरमियान में। अब क्या कहते हैं, पहले बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद, और बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में। अब जैसे हमारे पास क्या, 1 कम्स बिफोर 2, 1 2 से पहले आता है, 2 कम्स आफ्टर 1, यानी 2 1 के बाद आता है। आफ्टर का मतलब है बाद में आना। इसका बिटवीन का मतलब है 1 and 3। अब 2 जो है वो किसके दरम्यान में आ रहा है, 1 और 3 के, यानी 1 2 3। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, तो ये क्या है, राइट द नंबर्स दैट कम्स बिफोर एंड गिवन नंबर। अब बिफोर बताना है, बिफोर मतलब पहले, तो हमारे पास पहले क्या आएगा, यानी यहाँ आएगा 0 0 1। अब 4 है, 4 से पहले क्या आता है, 3। अब हमारे पास क्या है, 7, 7 से पहले क्या आता है, 6। अब हमारे पास 9 है, 9 से पहले क्या आता है, 8। अब राइट द नंबर्स डैट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर। आफ्टर होता है बाद में, यानी बाद में आने वाला नंबर, और बिफोर होता है पहले। तो अब 2 के बाद क्या आता है, 2 आया, 2 के बाद क्या आएगा, 3। 5 है, 5 के बाद आएगा 6। 7 है, 7 के बाद क्या आएगा, 8। 8 हो है तो 8 के बाद क्या आएगा, 9। राइट द नंबर डैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान, यानी दरमियान में आने वाला नंबर। 0 और 2 के दरमियान क्या आ जाएगा, 0 1 2, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है 3 5। 3 के बाद क्या आएगा, 4 फिर 5। अब नेक्स्ट क्या है, 6 7 8, और उससे नेक्स्ट है 7 8 एंड 9। तो पेज नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ आपको। बिफोर का मतलब होता है पहले आने वाले चीज़, पहला, और आफ्टर का मतलब होता है बाद, और बिटवीन का मतलब होता है दरमियान। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम पेज नंबर 15 पे, जो हमारे पास क्या है, प्लेस वैल्यू टेंस एंड वंस। वंस का मतलब होता है 1, यानी कोई भी नंबर 1 से लेकर 9 तक जो भी नंबर होता है फर्स्ट पे वो वंस कहलाता है, और अगर उसके साथ कोई एक और नंबर अटैच हो जाए तो वो टेंस हो जाता है, यानी 10 की सूरत में लिखा जाता है। जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40, तो ये टेंस की सूरत में ही आते हैं, यानी तो इसलिए जैसे यहाँ क्या, आई हैव 9 पेंसिल, इफ़ आई हैड 1 मोर पेंसिल आई विल हैव 10 पेंसिल। अब यहाँ बताया जा रहा है मेरे पास कितनी है, 9 पेंसिल हैं। अगर मेरे पास एक और पेंसिल हो जाए, यानी मैं एक और पेंसिल ले लूँ, तो आई विल हैव, मेरे पास क्या हो जाएगी, 10 पेंसिल हो जाएंगी। देखें ये क्या, हमारे कितनी पेंसिल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 9 वंस एंड 1 10। अब ये 1 हो गया। अब 9 वंस का मतलब है कि 9 पेंसिलें हैं, और 1 का मतलब है ये एक पेंसिल है, तो ये क्या हो गया, 10 वंस। 10 वंस पता है किसके इक्वल के होते हैं, 1 10 के। नाउ आई हैव 1 बंडल ऑफ 10 पेंसिल्स ओनली, इट मीन्स देयर इज़ 1 10 एंड 0 वंस। अब देखिए जैसे हमारे पास 2 वैल्यूज़ होते हैं, हम पहली वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, वंस कहते हैं, मतलब ये 1 इकाई की सूरत में होती है, अकेली होती है। और दूसरा कोई नंबर होता है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, टेंस। टेंस का मतलब होता है यानी 2 नंबर होते हैं, 2 नंबर को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि मेरे पास एक बंडल है, मतलब बंडल होता है यानी किसी चीज़ का घटा या बहुत सारी चीज़ें होना, उसमें 10 पेंसिल हैं, तो उसका मतलब है जो उसमें 1 लिखा है 10 में, जो फर्स्ट वाली जो है इसका 0 फर्स्ट डिजिट होता है और 1 सेकेंड, तो फर्स्ट डिजिट को हमेशा हम कहते हैं वंस, और सेकेंड डिजिट को कहते हैं 10। अगर इसमें तीसरा डिजिट भी ऐड हो जाए तो ये क्या हो जाता है 100, और ऑनवर्ड से चलता जा रहा है। लेकिन यहाँ हम क्योंकि ये 1 क्लास के लिए, तो 1 क्लास को हम शुरू से प्लेस वैल्यू बता रहे हैं वंस और टेंस की। 0 हमारे पास वंस में आ जाता है और उसके साथ कोई नंबर लग जाए, अगर यहाँ 2 3 4 भी आता 0 की जगह, तो वो भी वंस में ही आता 9 तक। 0 to 9 जितने भी नंबर हैं फर्स्ट पे वो वंस में ही आते हैं। फिर आगे जो उसके 1 2 3 के साथ जो आगे कोई और नंबर भी लग जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाता है टेंस में। अब जैसे की फैक्ट बता रहे हैं, 10 वंस मेक 1 10, 10 वंस इज इक्वल टू 1 10, मतलब 10 वंस से वो क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं एक 10 और
और 10 वंस इज इक्वल टू 110 के इक्वल हैं। की फैक्ट सेकंड है, 2 डिजिट नंबर कंसिस्ट ऑफ वंस एंड टेंथ। 2 डिजिट नंबर का भी होता है वो वंस और 10 पे कंसिस्ट होता है। जैसे कि ये देखें 1 और 0 10 हो जाते हैं, तो पहले वाले नंबर को कहते हैं वंस और दूसरे वाले नंबर को कहते हैं टेंस। क्योंकि हम काउंटिंग क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, तो राइट में जो नंबर होता है सबसे पहले उसको हम वंस कहते हैं, जैसे कि 0, और जो लेफ्ट पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेंस। ठीक है, उम्मीद हो कि आपका कॉन्सेप्ट जो है प्लेस वैल्यू का, टेंस एंड वंस क्या आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स, यानी नंबर्स को आपस में कंपेयर करना कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन इक्वल है। हमने ये चीज़ देखनी है। कंपेयरिंग नंबर का टॉपिक है, जैसे आई हैव 2 डिफरेंट नंबर्स कार्ड, यू कैन हेल्प मी टू चूज़ द नंबर कार्ड विद ग्रेटर नंबर। तो वो अब जैसे ये कह रहा है कि मेरे पास 2 नंबर कार्ड्स हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे कि ये चूज़ करने में या देखने में कि इन कार्ड में कौन सा बड़ा कार्ड है। तो आइए हम देखते हैं। लेट्स कंपेयर 9 एंड 10। 10 और 9 को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। अब 9 वंस है और 10 क्या है, 1 10 इज इक्वल टू 10 वंस है, मतलब 10 उसमें चीज़ें होंगी, तो हम कौन सा ग्रेटर है। तो हमारे पास क्या है, 9 में क्या एक डिजिट कम है ना, 1 डिजिट नंबर है, और 10 क्या 2 डिजिट नंबर है, तो इस वजह से क्या है 10 जो है बड़ा हो जाएगा 9 से। आप कहते हैं लेट्स कंपेयर 24 एंड 26, 2 10s एंड 4 1s। 2 10 का मतलब है कि 10 की ये ब्लॉक्स इन्होंने रखे हैं, और साथ क्या 4 नंबर्स के ब्लॉक्स रखे हुए हैं, जिनको हम 10 रेड को हम 10 पढ़ेंगे, 10 20 और 4 24। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, इन 24 एंड 26 4 डिजिट्स एट टेंस प्लेस आर द सेम, देयरफॉर वी कंपेयर द डिजिट्स एट द वंस प्लेसेस। कहते हैं कि 24 26 क्या दोनों एक ही तरह के हैं, डिजिट्स आर टेंस, मतलब इन दोनों के टेंस सेम है ना। देखो 2 10s हैं दोनों में, 24 है तो इसमें कितने 10 के 2 बार आ रहे हैं, 10 और 20 मतलब 10 10 10, तो इसलिए ये दोनों 10 सेम है। आगे इनके जो दूसरे नंबर है वो चेंज है, इस वजह से हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो हमें क्या पता चला 4 छोटा और 6 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 26 इज ग्रेटर देन 24। पेज नंबर नेक्स्ट पे आइए, राइट स्मॉलर देन और ग्रेटर देन इन द ब्लैंक्स। अब हमने क्या करना है, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन लिखना है। अच्छा, अब हमें पता है कि 5 6 से क्या है छोटा, ये तो हम यहाँ सिंपल लिख देंगे स्मॉलर देन। अब 21 इज डैश 18, 18 तो छोटा है 21 से, तो 21 इज ग्रेटर, 21 क्या है ग्रेटर देन है 18 से। नेक्स्ट हमारे पास 29 इज डैश 34, 29 पहले आता है 34 बाद में होता है, तो 34 ग्रेटर नंबर है, यानी जो बाद में आता है नंबर। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 29 स्मॉलर देन 34। द नेक्स्ट वन इज 80 इज डैश 70। अब 80 क्या है ग्रेटर है 70 से, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे ग्रेटर। देन 88 इज डैश 92, 88 छोटा है 92 बड़ा, तो हम क्या लिखेंगे 88 स्मॉलर देन 92। नेक्स्ट आते हैं इसके नीचे, कंपेयर एंड कलर द बॉक्स विद ग्रेटर नंबर। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना और कलर करना है जो ग्रेटर नंबर होगा। 9 और 4 में ग्रेटर नंबर चूँकि 9 है, तो मेरे पास कलर नहीं है, तो मैं इसमें आपको करके दे देती हूँ कलर हाइलाइटर से, तो आप लोग कलर का यूज़ कीजिएगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ। अब जैसे कि इसमें क्या 9 और 4 में क्या ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है, तो मैंने क्या करूँगी, मैं इस बॉक्स के अंदर इसको कलर कर दूँगी। अब हमारे पास क्या है 19 और 21 में 21 ग्रेटर है, तो मैं इस वाले को भी बॉक्स को कलर कर दूँगी। जो ग्रेटर नंबर होगा हमने वो कलर कर देना है। अब 43 और 33 में 43 जो है वो ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर कर देंगे, इसको कलर कर देंगे। 57 और 69 में 69 ग्रेटर है, तो इसमें भी हम कलर कर देंगे। 88 और 79 में 88 ग्रेटर है, इसको भी हम कलर कर देंगे। यानी जो हमारे पास जो ग्रेटर नंबर्स हैं उनको हम कलर कर देंगे। 99 और 90 में से 99 ग्रेटर है, तो इसमें भी हम कलर कर देंगे। आप डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हैं, आप पेंसिल कलर यूज़ करें, उससे ज़्यादा खूबसूरती आएगी।
अब कंपेयर द कलर विद बॉक्स विद स्मॉलर नंबर। पहले हमने कंपेयर करना था इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। अब स्मॉल ग्रेटर होता है बड़ा और स्मॉलर होता है छोटा। तो अब आप कंपेयर करें कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है, 17 और 23। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा होता है, ये प्लस वाली काउंटिंग में इतना होता है, और जो बाद में है मतलब अब जो बाद में नंबर आता है वो बड़ा होता है, जो पहले आता है वो छोटा होता है। तो अब इसमें 17 और 23 में क्या है, 17 पहले आता है तो 17 क्या हो जाएगा, ये छोटा, तो इसलिए हम इसको भी कलर कर देंगे, दोनों को कलर करना है। तो अब हमारे पास क्या 35 और 46, 35 चूँकि पहले आता है तो ये हमारे पास स्मॉलर हुआ, तो ये हम इसको कलर कर देंगे। 53, 51, 53 चूँकि क्या है बाद में आता है इसलिए ये बड़ा होगा, और 51 जो है पहले आता है ये छोटा हुआ, तो हम 51 को कलर कर देंगे। अब 68 और 70, 68 पहले आता है 70 बाद में, तो हम 68 को कलर कर देंगे क्योंकि 68 जो पहले आता है वो छोटा होता है। लेकिन ये एक कंसेप्ट है, ये आपका सिर्फ होता है प्लस वाले नंबर से। माइनस वाला में ये बिल्कुल उल्ट होता है। माइनस वाले में होता है कि जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होता है। यानी जैसे -1 है ये बड़ा होगा -2 से, -2 बड़ा होगा -3 से। प्लस में ये होता है जो होता है नंबर पहले आता है वो छोटा होता है और जो बाद में आता है वो बड़ा। लेकिन माइनस में हमारे पास क्या होता है, जो पहले आता है वो बड़ा होता है, जो बाद में आता है वो छोटा, यानी इसके बिल्कुल उल्ट होता है। अब 89 और 86 में कौन सा स्मॉलर है, 86 पहले आता है इसलिए ये स्मॉलर है। 97, 91 में 97 स्मॉलर है। अब हम यूनिट नंबर 2 पे होते हैं, नंबर्स ऑपरेशन। नंबर ऑपरेशन होता है नंबर्स के साथ आपका ताल्लुक, यानी कि नंबर्स किसी को काउंट करना है, जैसे प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो हम नंबर ऑपरेशन में करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम आते हैं पेज नंबर 51 पे, जो हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड 1 डिजिट नंबर। मतलब 2 डिजिट नंबर्स को जमा करना और 1 डिजिट नंबर को जमा करना। जैसे हमारे पास क्या है, अतिया हैड 12 स्टोरी बुक्स, हर मदर गेव हर 3 मोर बुक्स, हाउ मैनी स्टोरी बुक्स डिड शी हैव ऑल टुगेदर। कह रहे हैं अतिया के पास पहले कितनी थी, 12 बुक थी। जैसे हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब उसकी मदद ने उसको 3 और गिफ्ट कर दी, जैसे 1 2 3। अब 12 में 3 प्लस करो, यानी इन सारों को जमा करो तो कितने बनते हैं, जैसे क्या है 12 एंड 13, 12 और 13 का आपस में ये 14 और 15। अब 3 एंड 12 के बाद कितनी 3 बुक्स हैं, जैसे 1 2 3 हो जाएंगे तो 13 14 मतलब 15। 12 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15। जैसे हम इसको इस तरह भी काउंट कर सकते हैं, जैसे चीज़ें होती हैं ना ऑब्जेक्ट्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब क्या, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स वी नीड टू ऐड 12 एंड 3। लेट्स काउंट फॉरवर्ड 3 स्टेप्स फ्रॉम 12। कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, यानी टोटल हमें बुक्स पता करनी है, तो हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 15। वी कैन ऐड नंबर्स बाय राइटिंग दैम इन वंस एंड टेंस। हम इन नंबर्स को कैसे करेंगे, वंस और टेंस भी करेंगे। वंस टेंस का मतलब क्या होता है 10, तो मतलब 10 इन्होंने अलहदा कर लिया और क्या कर लिया 2 अलहदा होगी। 12 थी, 12 को हमने पहले 10 कर दिया, फिर 2 अलहदा कर दी और फिर उसमें 3 जमा कर दिए, 1 और 2 3 4 5 5 हो गया। और टेंस को किसके हमने कर दिया 1 कर दिया। टेंस किसके इक्वल है 1 10, ठीक है। 10 कितने हैं 1 10 है ना, तो 1 आ गया। और वंस कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 आ गया। अब जैसे इसको हम पूरा अगर सोल्यूशन की सूरत में लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, स्टोरी बुक्स अतिया हैड। स्टोरी बुक्स जो कहानी की किताबें अतिया के पास, टेंस में 1 आ जाएगा और वंस में 2 आ जाएगा। मदर गेव हर 3 बुक्स मोर, 3 और 2 5 और 1, इसी तरह नीचे आ जाएगा टोटल बुक। चलिए पेज नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 52 है, तो इसमें हम देखते हैं हमने सॉल्व द फॉलोइंग करना है, यानी 2 नंबर डिजिट्स का क्या हमने करना है 2 एडिशन करना है 2 डिजिट्स नंबर की।
हमारे पास जैसे 6 है, 6 में 1 प्लस करें 7 है, लेकिन मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है प्लस करने में, वो गलतियाँ कर बैठते हैं। तो हम क्या करें, पहले 6 है तो हम इसका भी कर सकते हैं, पहले हम 6 लाइन भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हम 1 है तो 1 वाली लाइन भी साथ लगा दें, 1 वाली लाइन। अब हम इनको काउंट कर लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। 2 के नीचे चूँकि कोई नंबर नहीं है तो इसी तरह नीचे आ जाएगा, अगर कोई नंबर नीचे होता तो हम जमा कर लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगले सवाल पे आते हैं। 3 और 2 हमारे पास क्या हो जाते हैं, 3 में 2 जमा करना। आप इस तरह भी कर, जैसे 3 है 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 3 के नीचे कोई नंबर कुछ नहीं है तो ये 3 इसी तरह नीचे आ जाएगा। ये हम एडिशन करें, जमा, और जमा का साइन ये है यानी प्लस। 5 और 4, 5 आप यूँ भी कर सकते हैं, पहले 5 लाइन्स लगाएं, 1 2 3 4 5, फिर आप 4 लाइन लगाएं, 1 2 3 4 लाइन्स हो गया। अब इन सबको इकट्ठा गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो क्या हो जाएगा 9 और 5 इसी तरह आ जाएगा नीचे। अगला सवाल है, 4 में 1 प्लस करें, ये बहुत ईजी है, तो ये आ जाएगा 5 और 7 इसी तरह आ जाएगा नीचे। 6 7 8, ये 8 हो गया, और 9 इसी तरह नीचे आ जाएगा, क्योंकि नीचे नंबर कोई प्लस के लिए नहीं है तो वही नंबर ऊपर से नीचे आ जाएगा जब आपके पास प्लस के लिए कोई नंबर नीचे ना हो। 2 और 1 3, 8 इसी तरह नीचे आ जाएगा। अच्छा, काउंटिंग में एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा हम 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं काउंट करना, लेफ़्ट साइड से नहीं। तो मैंने राइट साइड से यानी 1 की साइड से हम करते हैं। 5 और 4 9 हो गया, और 6 इसी तरह, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसी तरह आ जाएगा। अब 5 और 3 5 6 7 8, ये 8 हो गया, और 7 इसी तरह नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उसके बाद आते हैं नीचे। Sarah has 22 red beads and 7 blue beads. How many beads does she have in total now? वो कह रहे हैं सारा के पास 22 बीड्स हैं और 7 नीले उसमें हैं, और कहते हैं हाउ मैनी हेयर बीड्स डज शी हैव इन टोटल नाउ। कहते हैं कि उसके पास जो है, पहले हम क्या लिखेंगे, 22 क्या है, रेड बीड्स हैं, और 7 क्या है, ब्लू बीड्स। अच्छा, जब हम लिखना भी स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट से लिखते हैं। पहले 7 जैसे 2 डिजिट नंबर था तो मैंने दोनों में लिख दिया, और 7 1 डिजिट है तो मैंने उसको 1s के नीचे लिख दिया। 0 ये ओ 1s को कर रहा है रिप्रेजेंट, टी 10s को। 2 और 7 9 हो जाएगा, और 2 ऊपर से इस तरह यानी 29 है इनके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, There were 61 almonds in a jar. Ali put 8 more almonds in the jar. How many almonds are there in the jar altogether? वो कह रहे हैं अली के पास 61 यानी बादाम हैं, और उसने 8 और, मतलब उसके पास एक बोतल है उसमें 61 बादाम हैं, उसने 8 और उसमें डाल दिए। तो कहते हैं अब उस जार में आप बताएं कि टोटल कितने बादाम हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे, उसने जो पहले हमें वैल्यू बताई 61 लिख देंगे ऊपर वाले में। आलमंड्स इन द जार 61 थे पहले, तो उसने मोर आलमंड्स जो उसने और डाले वो कितने थे, 8। मैंने आपको पहले बताया जो नंबर हम राइट करते हैं वो राइट साइड से करते हैं, तो 8 1 के नीचे आएगा। अगर 2 नंबर होते तो हम दोनों के नीचे लिख देते। 8 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 और 6 इसी तरह नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया एडिशन 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर के साथ। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जो हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब 2 नंबर की एडिशन, पहले तो हम 2 नंबर में एक ऐड कर रहे थे ना, 2 नंबर की एडिशन हमने सीखनी है। तो एडिशन क्या होती है, जमा। तो बेसिकली आप यहाँ से देखें, आमना हैज़ हैड 24 पेंसिल्स, शी पाउड 30 मोर पेंसिल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। वो कह रही है कि आमने के पास क्या थी, पहले 24 पेंसिल्स थे, फिर उसने 3 और भी ख़रीद ली, अब वो टोटल पेंसिल बतानी है। तो हमारे पास क्या है, पेंसिल आमना हैड, उसके पास जो पहले पेंसिल थी वो थी 24 पेंसिल्स, जो कि यहाँ लिख दी गई है, और उसने 30 जो नहीं ली थी वो भी इसके नीचे लिख दी गई है। अब हमें इनको जमा करना है। पहले हम 1 डिजिट नंबर को जब जमा कर रहे थे तो दूसरा नंबर इसी तरह आ रहा था, अब हमारे पास 2 डिजिट नंबर तो हम उनको जमा करेंगे। 4 और 0 में जमा हो तो 4 आ जाता है, 2 और 3 हम प्लस करेंगे तो 5।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? सो आमना हैड 54 पेंसिल आल टुगेदर। टोटल कितनी पेंसिल होगी? 54 पेंसिल्स। इसमें हमारे पास क्या था? 24 में 2 टेंस थे और 1 4 थे, क्योंकि 4 1s और 2 टेंस थे। अब 30 हमारे पास 3 टेंस थे और यहाँ क्या था? नथिंग, 0 था। तो ये क्या हो गया? 4 इसी तरह नीचे आ गया। 1 2 3 4 5 कितने टेंस है? 5 है, तो ये 54 बन गया। अब हमारे पास नेक्स्ट इन्होंने एग्जांपल दिया। सो आमना हैड 54 पेंसिल्स टू आल टुगेदर। ये हो चुका है इसका आंसर। अब नेक्स्ट पे सादिया मेड 37 बिस्किट्स एंड हर सिस्टर मेड 42 बिस्किट्स। हाउ मैनी बिस्किट्स डिड बोथ ऑफ देम मेक ऑल टुगेदर? तो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि आमना के पास क्या है? आमना ने जो बनाए ना वो 37 बिस्किट थे, जो उसकी सिस्टर ने बनाए वो 42 थे। तो हम क्या करेंगे? 2 नंबर्स हमें 37 के नीचे 42 लिख देंगे। वंस जो है वो 1s के नीचे आएगा और 10s जो है वो 10 के नीचे। 7 और 2 क्या हो जाएगा? 9, 3 और 4 7। तो इसमें हमारे पास क्या, पहले वाले में 37 में 3 10s थे और 7 1s, और 42 में 4 10s थे और 2 1s। तो ये क्या होगा? 7 और 2 9, 1 2 3 4 5 6 7 7 10s थे, तो हमने 10 के नीचे क्या लिख दिया? 7। अब हम 2 डिजिट नंबर में सम में आते हैं। क्या होगा? 6 में 0 प्लस करें तो क्या आएगा? 6। देखिए एक चीज़ है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। 6 में 0 प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। नहीं, जैसे हमारे पास 0 का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं। तो जब कुछ भी नहीं है तो फिर उसका क्या है? हम उसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो वो नंबर आंसर आएगा, ना कि 0। ठीक है, जैसे 6 में 0 जमा करेंगे तो 6 ही होगा, क्योंकि 0 का मतलब तो नथिंग है, कुछ भी नहीं है। तो 6 ही हमारे पास जमा हुए। 4 के में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 7। आप इस पे आते हैं 8 और 1 9, 2 और 2 4। 9 में 0 प्लस करेंगे तो वही बात है 9 आ जाएगा, क्योंकि 0 का मतलब होता है नथिंग। 2 और 5 7, 5 और 2 क्या हो जाएंगे? 7, 6 और 3 9, 3 और 5 8, 7 और 2 9, 6 और 2 क्या हो जाएंगे? 8, 6 और 3 9। 7 में 0 प्लस करेंगे तो 7 ही आएगा। 4 और 2 6, 5 और 3 8, 6 और 1 7। अब नेक्स्ट हम आते हैं। इर्तज़ा गॉट ड्रेस 40 ऑन ईद एंड मुस्तफ़ा गॉट ड्रेस 50। हाउ मच ईदी डिड बोथ ऑफ देम गेट ऑल टुगेदर? कहते हैं कि मूसा को क्या हुआ, सॉरी इर्तज़ा को 40 रुपीज़ मिले ईदी। तो हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे? इर्तज़ा ईदी हमारे पास क्या थी? 40 रुपीज़ थी। तो 4 हम 10s में लिखेंगे और 0 1s में। अब मुस्तफ़ा के पास उसको कितने मिले? 50। तो हम 50 में क्या लिखेंगे? 5। पहले 0 लिखेंगे, 0 10s में होगा, 5 जो होगा वो 10s में होगा, 0 1s में होगा। 0 में 0 प्लस करें तो 0 ही आते हैं। 5 और 4 यानी 90, उनको जमा किया तो 90 बने। देयर वर 65 ग्रीन balls in a basket. The shopkeeper put another 13 red balls in it. How many balls were there in the basket altogether? कहता है कि 65 बॉलें जो थी, 65 बॉल्स क्या थी, वो एक टोकरी में पड़ी थी। तो जो शॉपकीपर है यानी जो दुकान में बेचने वाला चीज़ों का, तो वो क्या करे? उसने 14 उसमें रेड बाल्स और डाल दी, तो मिला के मतलब सारी कितनी होगी? ग्रीन बाल्स उसके पास पहले कितनी थी? 65 थी, तो हमने लिख लिया। रेड बाल्स उसने और कितनी लाई थी? 14। अब इनको जमा करना है। 5 और 4 9, 6 और 1 7, तो 74 थी, सॉरी 79। 5 और 4 9 था, 79 बॉल थी। हमारा हो गया एडिशन का। अब हम सब्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 63 पे। हमारे पास टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट नंबर फ्रॉम 2 डिजिट्स नंबर। 1 डिजिट नंबर की 2 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, यानी माइनस करना। अब हमारे पास क्या? हुरिया है 16 ब्लॉक्स, शी गिव्स 5 ब्लॉक्स टू हर ब्रदर। हाउ मैनी ब्लॉक्स आर लेफ्ट विथ हुरिया? कहते हैं कि हुरिया के पास 16 ब्लॉक्स हैं, उसने 5 अपने भाई को दे दिए, तो कितने बचे? अब हमने क्या करना है? हमने 16 में से 16 हम लाइन से आएंगे, 16 नंबर लिखेंगे, उसमें हम 5 माइनस कर देंगे। जैसे 16 है 1 2 3 4 5, तो ये क्या 4 निकाल दिए, तो हमारे पास कितने बच गए? यानी 10 यानी 11 15 14 13 12 और 16 अगर हम निकाल दें तो हमारे पास कितने? 5 निकल गए, यानी 11 बॉल्स बची हैं। 11 में क्या 1 10s और 1 1 1s है। जैसे इन्होंने 6 ब्लॉक्स
16 था, 1 10 बनाए 10 ब्लॉक्स और 6 अलहदा। 6 में से उन्होंने 5 कट कर दी तो कितना यहाँ 1 एक रह गया और 1 10 और 1 भी 1 ही रह गया, तो ये हमारे पास कितना हो गया 11। अब हमारे पास क्या टोटल ब्लॉक्स इधर क्या किया है 1 6 और 5। 6 में से 5 के 1 रह गया, 1 इसी तरह नीचे आ जाएगा क्योंकि नीचे कोई नंबर नहीं है माइनस के लिए, तो ये के पास कितने हो गए 11 ब्लॉक्स। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 64 पे आते हैं। हम क्या करना है सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व करना है। 6 में से 4 माइनस करो, यानी यूँ करें 6 लाइन लगाए 1 2 3 4 5 6, इसमें से 4 निकाल दें 1 2 3 4 4 ये हमने निकाल दी, कितनी रहेगी 1 2, तो हम ये क्या लिख देंगे 2। 2 के नीचे कोई नंबर नहीं तो ये इसी तरह नीचे आ जाएगा। 8 में से 6 8 इसी तरह लाइन्स लगाएं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में हमने क्या करना है 6 निकाल दें 1 2 3 4 5 6, तो क्या रह जाएंगे 1 और 2, तो यहाँ रहेगा 2 और 5 इसी तरह नीचे आ जाएगा। 7 में से 2 निकालेंगे हमारे पास तो 5 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 6 इसी तरह नीचे। आप बच्चों को लाइनों की वजह से सिखा सकते हैं फ्रेंड को आसानियों की सीखने में। 5 में से 4 गया यानी 1 रह गया, 7 इसी तरह नीचे आ जाएगा। 6 में से 8 गया 2 और ये 6 इसी तरह नीचे आ जाएगा क्योंकि नीचे कोई नंबर नहीं है। जब प्लस और माइनस में नीचे कोई नंबर नहीं होता वो नंबर इसी तरह नीचे आ जाता है। 9 में से 9 गया 0, मतलब हमारे पास कोई 9 बॉल्स थी जैसे कहने, तो 9 की 9 बॉल्स हमने किसी को दे दी तो क्या बचेगा 0 और 9 नीचे आ गया। 5 में से 0 के तो 5 ही आ जाएंगे क्योंकि हम 0 चीज़ किसी को दे देंगे, यानी 0 का मतलब है कुछ भी नहीं, तो मतलब फिर हमारे पास 5 ही बचेंगी और 4 इस तरह नीचे आ जाएगा। 8 में से 7 के 1 और ये इधर क्या हो गया 8 हो गया, 8 इसी तरह नीचे रह गया। अब हमारे पास आते हैं नीचे क्वेश्चन पे, देयर आर 15 eggs in a tray. हरीम मदर यूज 5 eggs to बेक अ केक, हाउ मेनी eggs were left in the tray. कहती हैं कि हरीम की अम्मी जो है उसके पास कितने थे 15 अंडे थे उनकी जो है ट्रे में। उन्होंने क्या 5 अंडे जो है केक बनाने में इस्तेमाल कर लिए, तब उनके पास कितने रह गए। पहले तो हम लिखेंगे टोटल एग 15 थे और एग्स यूज़ कितने हो गए 5, तो क्या रह गया 5 में से 5 के तो 0 आ जाएगा और 1 इसी तरह नीचे आ जाएगा, 10 हो जाएगा। उमैर had 18 strawberries, he ate 6 strawberries, how many strawberries were left. उमैर had strawberries, उमैर के पास कितनी थी 18 strawberries थी, उसमें से 6 उसने खा ली। 8 में से 6 के 2 रह गए और 1 इसी तरह नीचे गए, यानी 12 उसके पास बच गई। अब आते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 2 डिजिट नंबर। पहले हमने 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट किया था, अब 2 डिजिट को 2 डिजिट नंबर से ही सब्ट्रैक्ट करना है। 1 shepherd had 48 sheep, 30 sheep were sold, how many sheep were left. shepherd कहते हैं मतलब चरवाहे को, जो बकरियाँ भेड़ वगैरह चराता है, तो ये शीप का मतलब है भेड़ें। तो कह रहा है दुम्बा भी इसको उर्दू में कहते हैं, भेड़े भी कहते हैं। तो कहते हैं कि उसके पास कितने दुम्बे थे 48, एक जो चरवाहा था उसके पास क्या था 48 दुम्बे थे, उसमें से 30 उसने बेच दिया। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, हाउ मैनी, हाउ का मतलब होता है कितने बच्चे हैं उनमें से, तो मतलब दुम्बे कितने बच्चे हैं। लेफ्ट का मतलब होता है बचना। तो हमारे पास क्या है 48, ये 40 का मतलब है 4 कितने 4 10s है हमारे पास और कितने 8 1s हैं। 4 10 में से ये 33 10s है तो 3 निकाल दिए तो 1 10s बचा और 8 इसी तरह बच के ब्लॉक्स, तो ये 1s हमारे पास 18 हो गया। या नीचे भी इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। टोटल शीप्स क्या थी 4 और 8 48 थी, जितनी सॉल्व हुई हैं वो 30 थी। 8 में से 0 की तो 8 आ गई, 4 में से 3 के तो 1 यानी 18 बच गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा है ज़ारा हैड 85 कैंडीज, शी डिस्ट्रीब्यूटेड 64 कैंडीज अमंग हर फ्रेंड्स, हाउ मेनी कैंडीज वर लेफ्ट। कहते हैं सारा के पास क्या थी 64 कैंडीज थी, टॉफ़ीज़ थी, उसमें से उसने क्या 85 कैंडीज थी, उसने 64 अपनी दोस्त को दे दी, तो कितनी बच गई। 85 में से 8 है तो इसका मतलब है 8 10s और 5 1s हैं। 8 में से हमने कितने 6 टाइम्स किसी को दे दिए हों और 1s में से हमने 4 1s दिए दिए, तो इसमें कितने टाइम्स बचे 2 टाइम्स और इसमें से 1 बचा। सेम इसी तरह टोटल कैंडीज़ क्या थी 85 और क्या कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड क्या 64 थी। 5 में से 4 क्या 1, 8 में से 6 क्या 2। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। 2 डिजिट नंबर हमने करना है। 4 में से 4 गया 0, मतलब 4 मेरे पास टॉफ़ीज़ थी, मैंने चारों के चारों खा ली, तो क्या बचा 0 यानी कुछ भी नहीं। अब 8 में से 7 के 1, 8 में से 7 1 हो जाएगा।
2 में से 2 वही बात है, 2 कैंडीज़ लूँगी मैं, वो दोनों ही खा लूँगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, यानी 0, कुछ भी नहीं। अब 6 में से 2 के 4, 9 में से 5 गया 9, हमारे पास कैंडीज़ थी, मैंने 5 खा ली, तो हमारे पास क्या बच गई 4। 7 में से 4 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 6 में 0 क्या 6, यानी क्या 6 मेरे पास कोई चीज़ थी, उसमें से 6 में से मैं 0 निकाल दूँ, मतलब कोई चीज़, मतलब 6 टॉफ़ीज़ थी तो मैंने किसी को कोई टॉफ़ी नहीं थी, तो 6 ही बचनी थी ना। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। 9 में से 3 क्या 6, मेरे पास 2 टॉफ़ीज़ थी, वही वाली बात है, दोनों ही खा लूँगी तो 0 बचेगा, यानी कुछ भी नहीं। 7 में से 6 क्या 1, 1 में 0, मेरे पास 1 कैंडी थी, मैंने वो किसी को भी नहीं दी, पड़ी हुई है, तो मेरे पास 1 कैंडी बची, ना कि 0। 9 में 72। नेक्स्ट पे आते हैं, हमजा हैड 72 seashells, he gave 32 seashells to his sister Hannah. How many seashells were left with them? कहते हैं उसके पास सीशल थी, यानी सुनेल भी कहते हैं, यानी गूंगा भी उसको उर्दू में कहा जाता है, तो उसमें समुद्र के किनारे ये पाए जाते हैं, इसलिए इसको सीशल्स कहा जाता है। तो 72 उसके पास थे, उसमें से उसने 32 क्या किया, अपनी बहन को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे, तो ये हम करेंगे टोटल शेयर्स क्या 72 थे, 32 उसकी सिस्टर ने ले लिए, तो हमारे पास क्या बचे 2 में से 2 क्या 0, 7 में से 3 क्या 40, यानी इसके पास फिर भी 40 बच गए। अब नेक्स्ट क्या है, देयर आर 66 पेजेस इन द स्टोरी बुक, सारा हैज़ रीड 34 पेजेस, हाउ मैनी पेजेस वर लेफ्ट, कहती है टोटल पेजेस क्या थे उसके पास 68 थे, तो सारा ने क्या 34 पेजेस पढ़ लिए एक स्टोरी बुक में से, तो कितने बच गए 8 में से 4 के 4, 6 में से 3 के 3। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अहमद हैड रेस्ट 70, ही गेव रेस्ट 60 टू हिज ब्रदर फ़हद, नाउ हाउ मैनी रुपीज़ आर लेफ्ट, कहती है ज़ारा के पास अहमद के पास 70 रुपीज़ थे, उसने 60 अपनी जो है ना भाई को दे दिए, तो कितने बच गए, तो हमारे पास क्या है 0 में से 0 के 0, 7 में से 6 के 1, तो उसके पास क्या रह गया 10 रुपीज़ रह गए, ये हमारे पास हो गया 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन। यूनिट नंबर 3 में हम आते हैं उसकी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ, जो हमने करना है फर्स्ट है टिक द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी पेज नंबर हमारे पास है 84। सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है बड़ी चीज़ को टिक करना है, तो इसमें पहले हमारे पास है बाईसाइकिल, फिर हमारे पास कार है और फिर हमारे पास बस है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है बस, तो हम बस को टिक कर देंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, ड्रॉ समथिंग शॉर्टर देन द बैट एंड कलर इट, कहते हैं कि बैट से कोई छोटी चीज़ बनाएं और उस पर कलर करें, तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, हम उस पर ट्रायंगल भी बना सकते हैं, बैट से छोटा ही होता है ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल मेक कर लिया, इसमें आप लोग कलर कर लीजिएगा जो कि बैट से छोटा है, तो आप कुछ भी ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो छोटी हो, तो मैंने एक ट्रायंगल शेप मेड कर ली है और इसमें कलर कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, कलर द शॉर्टेस्ट फ्लावर पॉट, अब इसमें जो सबसे छोटा उस पर कलर करें, फर्स्ट वाला बड़ा है, सेकंड छोटा और थर्ड वाला भी बड़ा है, तो सेकंड वाले पे हमने क्या करना है कलर करने हैं, आप इस पर अपनी मर्जी का कोई भी कलर कर सकते हैं, या पेंसिल से यूँ कलर करके आप इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, ड्रॉ ट्रीज इन द गिवन बॉक्स एंड कलर देम, अब वो कह रहे हैं जैसे कि ये एक ट्री बना हुआ है, ये टॉलेस्ट है, ये टॉलर है और ये टॉल है, टॉल का मतलब होता है मतलब लंबा होना है, टॉलर का मतलब होता है थोड़ा सा उससे बड़ा होना, और टॉलेस्ट होता है सबसे बड़ा, तो पहले हम एक दरख्त बनाएंगे, मतलब जो उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी होगी, फिर टॉलर का मतलब है उससे थोड़ी सी बड़ी हाइट, और ये सब टॉलेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा, जैसे कि मैंने ट्री ड्रॉ किया, ये टॉल है मतलब एक बड़ा है, ये इससे लंबा है, ये इससे लंबा है, तो आपने भी इसी तरह सेम करना है। अब हम आते हैं राइट 1 फॉर हाई 2 फॉर, हमारे पास क्या है राइट 1 फॉर हाई 2 फॉर हायर एंड 3 फॉर हाईएस्ट, तो हाई जो क्या है वो सबसे जो मतलब सबसे छोटी जो एक कहने मतलब ये ऊंची है, लेकिन हाईएस्ट का मतलब होता है हायर का मतलब होता है उससे ज़्यादा ऊंची, और हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंची, तो 1 लिखेंगे हाउस पे, 2 लिखेंगे इस वाले पे हायर पे, और हाईएस्ट सबसे ऊंची के ये वाली बिल्डिंग है इस पर 3 लिख देंगे। कंपेयर द ऑब्जेक्ट एंड राइट 1 फॉर लाइट, 2 फॉर लाइटर एंड 3 फॉर लाइटेस्ट, लाइट होता है सबसे कम वज़न होता, तो पत्ते का सबसे कम वज़न है, तो इसका हम क्या लिखेंगे लाइटेस्ट होता है, लाइटेस्ट होता है सबसे कम वज़न, और पेंसिल का क्या होता है उससे लाइट है मतलब थोड़ा सा, पेंसिल थोड़ी सी पत्ते से भारी होती है, तो ये 2 पे आ जाएगी,
सॉरी मतलब पत्ते से थोड़ी सी बारीक, जो लाइटेस्ट है वो सबसे कम वज़न, तो पत्ते का सबसे कम वज़न है, उसके बाद पेंसिल का कम वज़न है लाइटर, और लाइट का मतलब होता है थोड़ा सा वज़न। तो ये हमारे पास 3 क्या आ जाएगा, बॉल पे आ जाएगी। अब हमारे पास क्या, टिक द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट, इनमें सबसे हैवी क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये कप बोर्ड है, ये हमारे पास चेयर है, और ये हमारे पास ऐसे ही जो एक अलमारी और एक बनी हुई है। तो इन सब में हैवीएस्ट है भारी, मतलब कपबोर्ड, तो हमने इसमें कर दिया। सर्कल द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट ब्लू एंड हैवी ऑब्जेक्ट येलो, कहते हैं कि सर्कल करें, कलर जो हमने करना लाइटेस्ट, सबसे कम वजनी क्या चीज़ है, क्लिप बोर्ड, तो इस पर हम क्या करेंगे, ब्लू कलर, एंड सबसे भारी क्या है, बैग है, तो इस पर हम करेंगे येलो कलर। क्वेश्चन नंबर 4 है मनी यानी पैसे, या पिक्चर से भी देख रहे होंगे। इसमें पेज नंबर 91 है हमारे पास, चेंजिंग मनी यानी मनी को चेंज करना। जैसे हमारे पास 2 रुपीज़ हैं तो ये किस में चेंज हो सकते हैं, 2 1 के कॉइन्स में। 5 रुपीज़ है तो ये 5 1 के कॉइन्स में हो सकते हैं चेंज। 10 रुपीज़ है तो ये 2 5 के कॉइन्स में एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे 10 रुपीज़ का हमारे पास ये नोट है, ये 2 के 5 अगर हमारे पास हों कॉइन्स तो उनमें चेंज हो जाते हैं। 2 5 कॉइन्स को आपस में, 2 के 5 कॉइन्स को आपस में प्लस करें तो ये 10 बन जाता है। यानी मनी चेंजिंग यानी मनी को तोड़ना, यानी हम कहते हैं ना हमें चेंज चाहिए। जैसे हमारे पास 1000 होता है, 500 होता है, 100 होता है, हमें चाहिए होते हैं ना। जैसे हमें मतलब हमें संडे में होता है कि हमारे पास 100 का नोट होता है, हमें 10 रुपीज़ चाहिए होते हैं, तो हम कहते हैं कि आपके पास चेंज होगा, यानी अगर आप इसको खुला कर दे सकते हैं, यानी कि पैसों को बड़े नोट को छोटे मतलब नोटों में दे सकते हैं ताकि हम उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं चेंजिंग मनी। अक्सर हम दुकानों पे जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि हमें आप मनी चेंज कर दें, कि यानी कि जैसे हमारे पास कोई बड़ा नोट है तो उसको छोटे मतलब उसमें कर दें, नोट्स में हमें दे दें उतने ही पैसे। नेक्स्ट पेज हमारे पास जैसे कि 20 रुपीज़ है तो ये क्या होगा, 20 रुपीज़ के 2 नोट 10 में भी हो सकते हैं, और 5 के 4 अगर हमारे पास सिक्के हो तो वो भी 20 में हो सकते हैं। 50 रुपीज़ है तो 10 के 5 सिक्के होंगे तो हमारे पास 50 रुपीज़ हो जाएगा। जैसे 100 रुपीज़ है तो 20 के 5 होंगे तो हमारे पास 100 हो जाएगा। इसी तरह 20 रुपीज़ है तो ये 10 का एक नोट और 2 5 के जब इसके पास कॉइन्स होंगे तो तब भी क्या हो सकता है, 20 बन जाएगा। ये मनी चेंजिंग आपको बता रही हूँ। अब अगर 50 रुपीज़ है तो 20 के 2 जो है नोट और 10 का एक कॉइन्स होगा तो वो भी 50 हो जाएगा। 100 रुपीज़ है तो ये किस भी चेंज हो सकता है, 50 का एक नोट हो जाएगा, तो 20 के हो जाएंगे और 1 10 का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मनी चेंजिंग में आ जाएगा। यानी मनी को चेंज करना, किसी बड़े नोट को छोटे नोटों में चेंज करके उतने ही पैसे हासिल करना। कंप्लीट द फॉलोइंग 10 रुपीज़ कॉइन्स। अब हमारे पास ये 2 5 के कॉइन्स है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 5 कॉइन्स। अब 1 10 रुपीज़ नोट तो कितने सिक्के, 2 के 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 2 रुपीज़ कॉइन्स। अब ये क्या है, 150 रुपीज़ नोट, तो हम क्या लिखेंगे आगे, हमारे पास क्या है, 2 20 रुपीज़ के हैं और 2 5 कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ के। हम 100 को 100 रुपीज़ नोट क्या करेंगे, 150 का और 250 के जो इन्होंने क्या किए हैं नोट किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100। उम्मीद है आप लोगों को मनी चेंजिंग समझ आ गई होगी। अब आते हैं डेज़ ऑफ द वीक की तरफ। हमारे हफ्ते में दिन कितने होते हैं, 7 डेज़ होते हैं। ये है ना, मंडे ट्यूसडे, पहला दिन हम क्या कहते हैं यानी सोमवार, मंडे पीर भी कहते हैं, ट्यूसडे यानी मंगल, वेनसडे यानी बुध, थर्सडे यानी जुमेरात, फ्राइडे जुम्मा, सैटरडे हफ्ता एंड संडे इतवार। वैसे बेसिकली हमें संडे का डे बहुत अच्छा लगता होता है क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है और हम इंजॉय कर सकते हैं, और मंडे का डे बिल्कुल किसी को अच्छा नहीं लगता, एक दिन छुट्टी को गुजार के नेक्स्ट डे वर्क पे जाना या स्कूल जाना। अब हम आते हैं पेज नंबर 108 की तरफ। ये हमारे पास क्या है, सोलर मंथ होते हैं शमसी निज़ाम, यानी सोलर मंथ कहते हैं यानी कि निज़ाम शमसी, यानी कि सूरज का घूमना, ये उनका या हम कह सकते हैं कि निज़ाम शमसी यानी सूरज का अपने गिर्द ज़मीन का चक्कर कंप्लीट करना, ये चांद का अपनी जो है ज़मीन के गिर्द महफर, ये सारा। देयर इज़ 12 मंथ। अब हमारे पास एक साल में कितने होते हैं महीने, 12। पहला हमारे पास है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बेसिकली हमें इनमें मंथ्स में जो है ना वो मंथ बहुत अच्छा लगता है जिस मंथ में हमारी बर्थडे होती है। वैसे तो सारे ही मंथ अच्छे हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स जो हमारे पास कंसीडर होते हैं ये हमारे पास जैसे हमारे पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये हमारे पास कंसीडर होते हैं विंटर मंथ्स। मार्च, अप्रैल, मई ये हमारे पास स्प्रिंग मंथ्स। जून, जुलाई एंड अगस्त ये हमारे पास होते हैं जो है समर मंथ्स। एंड सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर ये हमारे पास ऑटम मंथ्स डिक्लेयर होते हैं, यानी कि सर्दी, फिर उसके बाद बहार, फिर गर्मी, फिर खज़ां। सर्दी में हमारे पास क्या होता है, विंटर जिसको हम कहते हैं सर्दियाँ। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होना, सर्दी में सर्दी होना। स्प्रिंग होता है बहार, बहार बड़ा खुशनुमा मौसम होता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी, और हर तरफ इतने खूबसूरत फूल खिलते हैं जिस वजह से हमें ये मंथ बहुत अच्छे लगते हैं। खिज़ा में हम थोड़े से उदास हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, फूल बिल्कुल गिर चुके होते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा उदासी का होता है, लेकिन हर मौसम की एक अपनी ही बात होती है। अब हम यूनिट नंबर 6 पे आते हैं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी क्या होता है, ज्योमेट्रिक सिमेट्रिक मतलब किसी चीज़ की तरतीब वगैरह हम ज्योमेट्री को कह सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, 2D शेप्स, बेसिक 2D शेप्स हमारे पास क्या आते हैं, इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी है। 2D शेप्स आर शेप्स विथ 2 डायमेंशन सच एज विथ एन हाइट सच इज रेक्टेंगल और सर्कल। अब क्या कहते हैं, 2D शेप्स वो शेप्स होते हैं जिनके कहते हैं 2 डायमेंशन यानी विथ और हाइट आपस में मैच करी हो। जैसे रेक्टेंगल है, उनकी दोनों की विथ एक जैसी होती है और हाइट भी एक जैसी होती है। सर्कल देखें, इन दोनों की क्या है, सर्कल में दोनों की क्या है, हाइट भी ठीक है और विथ भी एक जैसी है, तो ये चीज़ देखी जाती है, यानी दो चीज़ों का आपस में एक जैसा होना। इसमें देखें, इन दोनों की हाइट एक जैसी और विथ एक जैसी है। इस जो ये हमारे पास एग की भी यही है, हाइट एक जैसी है, विथ एक जैसी है, तो ये सारी हमारे पास सारी 2D शेप्स आते हैं। अब हम आते हैं पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है जगह का तयन करना, किसी जगह के बारे में बताना है, या किस चीज़ हम सब कहते हैं ना, ये जो हर चीज़ को अपनी पोजीशन पे रख दो। पोजीशन का मतलब होता है जगह पे रख दो, यानी जगह का तयन करना। अब आते हैं पेज नंबर 131 पे, फार और नियर। फार का मतलब होता है दूर और नियर का मतलब होता है नज़दीक। अब जैसे यहाँ क्या, समरा इज़ नियर द टेंट। समरा क्या है, टेंट के अपने नज़दीक है। नियर का मतलब होता है नज़दीक। और साद इज़ फार फ्रॉम द टेंट। साद क्या है, टेंट से थोड़ा दूर है, तो ये फार का मतलब है दूर। हम इसमें करीब और दूर का बता रहे हैं। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं डिफरेंट किस्म की, यानी कि देखिए, टिक द सर्कल वेयर द चाइल्ड इज़ फार फ्रॉम द फुटबॉल। अब इसमें देखें, लड़का क्या है, दूर है ना फुटबॉल से, तो ये क्या कहते हैं, हम इस पर टिक कर देंगे। जबकि यहाँ लड़का फुटबॉल के करीब है, तो ये नियर हो जाएगा, तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे। इन सर्कल द काउ विच इज़ नियर द हाउस, कहते हैं सर्कल काउ को करेंगे जो घर के नज़दीक है, तो ये वाली काउ क्या है, घर के नज़दीक, हमने इसको सर्कल कर दिया। अब नीचे देखें, इन सर्कल द डक विच इज़ फार फ्रॉम द पॉन्ड। अब तालाब से जो बत्तख दूर है उसको सर्कल करें, तो यहाँ मैं क्या करूँगी, इस वाली ये दूर है तो इसको हम कर देंगे, क्योंकि फार का मतलब दूर और नियर का मतलब होता है नज़दीक। बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर आफ्टर में देखें, बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। ये मैं आपको शुरू में कंसेप्ट समझा चुकी हूँ। हिना कार इज़ आफ्टर अरहम्स कार। अब क्या, हिना की कार क्या है, अरहम की कार के पीछे है। आफ्टर क्या होता है, बाद में, तो ये अरहम की कार है, ये हिना की कार है। हुरिया कार इज़ बिफोर अरहम कार। हुरिया की गाड़ी क्या अरहम की कार से पहले है, तो यहाँ हम क्या है बता रहे हैं कि आफ्टर का मतलब बाद में और बिफोर का मतलब पहले। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इन सर्कल द गर्ल हु इज़ स्टैंडिंग बिफोर द बॉय। कहते हैं उस लड़की को इंसर्कल करें जो लड़के के पहले खड़ी है। बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर बाद में, तो ये हमने कर दिया सर्कल। इन सर्कल द व्हील विच इज़ स्टैंडिंग आफ्टर द बस। कहते हैं कि उस चीज़ को सर्कल करें जो बस से पहले खड़ी है, सॉरी विच इज़ स्टैंडिंग आफ्टर बस। आफ्टर, तो ये हमारे पास क्या है, ये मैंने सर्कल कर दिया। कलर एनिमल विच इज़ बिफोर द कैमल एंड अक्रॉस द डैट इज़ आफ्टर इट। ये हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, बिफोर। बिफोर क्या होता है पहले, तो ये हमारे पास क्या है, ये हो गया, ठीक है। ये लाइन है, लाइन जो है पहले खड़ा है कैमल से। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया जो आप लोगों ने पढ़ना है। अच्छा पढ़िएगा और इसको अच्छी तरह समझिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।